देखो आज हम बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो पहले इसको तो हम पहचानना जाने, कहीं अगर लिखा रहे इसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी पहचान पहले करना जानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक, रहे हो आदि शब्द आए, ठीक, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे वे जा रहे हैं, तुम रो रहे हो, वे खा रहे हैं, वे खा रहे हैं। ठीक, इसमें देखो वे जा रहे हैं, इसे वे जा रहे हैं, रहे हैं। फिर तुम रो रहे हो आ गया। ठीक, इसके बाद वे खा रहे हैं, देखो रहे हैं, रहे हो, रहे हैं। ठीक, यानी इसकी पहचान इसी से हो जाएगी। लास्ट में रहे हो, रहा है, रही है आदि रहेगा, उसे समझ जाएंगे हम ये कौन सा टेंस है। पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पहले इसको पहचानना सीखें। ठीक, प्रथम बात। इसके बाद अब इसमें हम कुछ प्रयोग जानेंगे। ठीक, जैसे इसमें जो है एक वचन के साथ, एक वचन के साथ, एक वचन के साथ इज लगाते हैं। ठीक, और बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। ठीक, और स्पेशली जो आई है, आई, ठीक, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके साथ साथ वर्ब जो होता है उसके साथ ING फॉर्म या वर्ब के साथ ING लगा देते हैं। ठीक है, जैसे और प्रकार वही रहेगा सब में, जैसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे हो गया वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। ये हो गया दे, और दे क्या है? बहुवचन है। ठीक, बहुवचन के साथ हम प्रयोग करेंगे आर, ये हो जाएगा दे आर। इसके बाद वर्ब इसमें क्या हो गया? जाना, गो हो गया, इसके साथ ING लगा देंगे, हो जाएगा दे आर गोइंग। ठीक है, इसके साथ साथ जिसे हो गया तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो। इसका देखो यू बहुवचन हुआ, इसके साथ भी हम आर लगाएंगे। यू आर वीपिंग, वीप हो गया, ING लगा देंगे, वीपिंग हो जाएगा। यू आर वीपिंग, सब्जेक्ट इजमार का प्रयोग किए, वर्ब लगाएं, ING का प्रयोग किए। ठीक, ये हमेशा ध्यान में रखकर ट्रांसलेट करना है। जैसे और एग्जांपल बता रहे हैं अभी हम, ये तो सिंपल सेंटेंस का है। जैसे अगला हुआ मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार
जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई हो गया। आई के साथ स्पेशली हमने बताया है क्या लगाएंगे, आई एम। आई के साथ हमेशा आई एम लगेगा। इसके बाद जाना है, जाना क्या हो जाएगा, गो। गो के साथ क्या लगा देंगे हम, आई एन जी हो जाएगा। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। इसे अगला हो गया, वह स्कूल, वह स्कूल जा रही है। वह स्कूल जा रही है। इसमें देखो वह है और रही है, स्त्रीलिंग है, इसके साथ क्या लगाएंगे हम, सी लगाएंगे। ठीक, इसके बाद बताए हैं एक वचन है, ये एक वचन के साथ हम क्या करेंगे, चीज का प्रयोग करेंगे। सी इज जाना है, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। जैसे देखो अगला, राम खाना, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। इसका क्या करेंगे हम, राम है, राम तो स्पेशल नाम है, एक वचन है, इसके साथ एक वचन के साथ हमने बताया है इज का प्रयोग करेंगे। ठीक, राम इज, खाना क्या क्या हो जाएगा, ईट, आई एन जी लगा देंगे, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। राम इज ईटिंग द फूड। ये तो साधारण वाक्य हो गए। अब देखो कुछ निगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य की बातें देखें। ठीक, जैसे निगेटिव हो गया, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसमें देखो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके साथ इसके बाद इज, आई एम, आर का प्रयोग करेंगे, इसके साथ साथ तुरंत इसके बाद नॉट लगा देंगे। ठीक, इसके साथ वर्ब, इसके बाद आई एन जी फॉर्म लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। केवल इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, सेम रूल वैसे रहेगा। इसे ये हो गया, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे हो गया, दे के साथ हम आर लगाएंगे, तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक, वैसे हो गया, तुम गाना नहीं गा रहे हो। तुम गाना नहीं गा रहे हो। ठीक, तुम का हो गया यू, यू के साथ आर का प्रयोग, इसके साथ नॉट लगाएंगे, इसके बाद गाना, गाने का है क्या, सिंग, आई एन जी लगा देंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ऐसे हो गया, वह फल नहीं खा
रही है। वह फल नहीं खा रही है। इसका क्या हो जाएगा, देखो वह स्त्रीलिंग के लिए रही है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सी का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके बाद एक वचन के साथ इज के बाद बताया हमने नॉट लगा देंगे। ठीक है, हो गया। सी इज नॉट, ईट माने क्या होता है, खाना, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, ing। सी इज नॉट ईटिंग द फ्रूट। ठीक, सी इज नॉट ईटिंग द फ्रूट। देखो सब्जेक्ट इज ए मान, इसके बाद नॉट, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ing उसी में लगा देंगे। सब ऑब्जेक्ट या वर्ब में क्या लगा देंगे, ing। इसके बाद क्या हो गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो ये तो निगेटिव की बातें हो गई। अब कुछ हम बताएंगे इंट्रोगेटिव से रिलेटेड। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में बताएंगे हम, देखो उसमें देखो क्या होता है, पहले समझ लो स्ट्रक्चर उसका। उसमें इज, एम, आर का प्रयोग पहले करते हैं। ठीक, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या रहे, पहले रहे। ठीक, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से स्टार्ट रहे, पहले आगे क्या से स्टार्ट रहे, तब उसका प्रयोग हम करेंगे। इज, एम, आर पहले लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब प्रयोग करेंगे, इसके बाद ing, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रयोग कर देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी गलती नहीं करना है। जैसे क्या वे हंस रहे हैं, क्या वे हंस रहे हैं, इसका क्या प्रयोग करेंगे हम, वे है। दे के साथ क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो यही जो आर है इसको हम पहले लिखेंगे जब क्या पहले रहे। ठीक, इसका नियम बता रहे हैं हम। आर, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, आर दे, इसके बाद हंसना है, लॉफ है, ing लगा देंगे, लॉफिंग हो जाएगा, आर दे लॉफिंग। ठीक, जिसे क्या वह है, क्या वह है, क्या वह है घर, क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है। इसको देखो हम कैसे करेंगे प्रयोग, वह है। ठीक, वह के साथ ही के साथ ही है, यानी ही के साथ हमने बताया है इज का प्रयोग करेंगे। इज हम पहले लगा देंगे, यानी क्या के जगह पे वही हम इज का प्रयोग पहले कर देते हैं। इज ही गोइंग टू होम। ठीक, गोइंग टू होम, क्या वह घर जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो आगे, क्या तुम खाना नहीं पका रही हो, क्या तुम खाना नहीं पका रही हो। देखो क्वेश्चन वर्ड भी निगेटिव भी। ठीक, हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग हमेशा करते हैं। इसमें हमने बताया है यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है, आर को पहले लिखेंगे, यू है, यू के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। ठीक, जिस प्रकार से निगेटिव में था
सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इसके बाद नॉट था। इसी में भी क्या है, इज एम आर पहले लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, आर यू नॉट कुक माने पकाना होता है, कुकिंग कर देंगे। ing फॉर्म कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, यानी आर यू नॉट कुकिंग द फूड। ये तो जब क्या पहले रहेगा उसके लिए बताएं हमने। ठीक, अब देखो जब यही क्या कब क्यों बीच में आएगा उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, उसका नियम जान लो। देखो उसमें कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड क्या होता है बीच में आता है, उसका स्ट्रक्चर देखो। पहले क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को जो बीच में रहता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक, इसके बाद तब हम इज है, एम है, इसके बाद आर, तीनों में से कोई एक प्रयोग में लाएंगे। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब के बाद आईएनजी उसी के साथ लगाएंगे। ठीक, वर्ब के साथ आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क प्रयोग करेंगे। समझ में आया? इसे देखो, इसमें है पहला एग्जांपल देख लो, जैसे वे स्कूल क्यों जा रहे हैं, वे स्कूल क्यों जा रहे हैं। अब इसमें देखो क्यों जो है कहाँ गया, बीच में। अब इसके लिए हमें नियम बताया है, जब क्यों बीच में आए तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। ठीक, जब ट्रांसलेशन करते समय हम इसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। ठीक है, क्यों हो गया, क्यों को हम क्या लिखेंगे, वाई पहले लिख दिए। इसके बाद अब आया सब्जेक्ट की बारी। सब्जेक्ट को पहचानो, एक वचन है, बहुवचन है, क्या है, वे क्या, बहुवचन। ठीक, वे बहुवचन है, इसके साथ हम प्रयोग करते हैं आर का प्रयोग। हम जस्ट उसी के बाद आर का प्रयोग कर दिए। इसके बाद सब्जेक्ट की बारी आई, सब्जेक्ट दे है तो दे को हम लिख दिए। ठीक, वाई आर दे, इसके बाद सेम नियम, गो है, गो के साथ आईएनजी लगा दो, गोइंग टू स्कूल। ठीक, क्वेश्चन वर्ड पहले, इसके बाद इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। इसे और एग्जांपल देखो, जैसे तुम खाना क्यों पका रही हो, तुम खाना क्यों पका रही हो। इसमें देखो क्यों बीच में आया तो उसकी इंग्लिश पहले लिखो, वाई, सब्जेक्ट देखो यू है, यू के साथ आर लगता है, सब्जेक्ट लिखो। ठीक, कुकिंग है, पकाने के लिए बोल रही है, कुकिंग बोलो, कुकिंग। इसके बाद कुकिंग द फूड, यानी भोजन पका रही है, यानी तुम खाना क्यों पका रही हो। वाई क्या लगाया हमने, क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद एचबी हेल्पिंग वर्ब है, ये इज एम आर, सब्जेक्ट का प्रयोग किए। ये क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड पहले, इसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, जस्ट उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, जस्ट उसके बाद मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे उसके साथ, इसके बाद ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक, और हिंदी इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए प्रश्नवाचक वाक्य के लिए।
ये ध्यान में रखनी बातें जरूरी है, ठीक, नहीं तो पहचान नहीं आएगा क्या है ये। इसके बाद और बताएंगे, इसी में निगेटिव रहता है, जिसे दे दिया वह पतंग कब उड़ा रहा है, वह पतंग कब उड़ा रहा है। देखो कब का क्या होता है, वेन, वह के साथ हमने इसका प्रयोग बताया है। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, वेन इज ही फ्लाइंग द काइट, ठीक। उसी प्रकार से तुम घर कब आ रहे हो, तुम घर कब आ रहे हो। देखो कब की बातें किया है, वेन, उसकी इंग्लिश पहले लिखो। इसके बाद तुम कहा है, उस बहुवचन है, आर लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट यू लगाएंगे, वेन आर यू। इसके बाद आने की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ ING लग जाएगा, कमिंग टू होम, ठीक। वेन आर यू कमिंग टू होम। इसके बाद इसी में अगर निगेटिव रहे, इसके बाद अगर निगेटिव रहे तब क्या करेंगे, वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। देखो क्यों है, नहीं, उसके बाद, ठीक। क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई मतलब क्यों होता है, एक वचन है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग, सब्जेक्ट लगाएंगे। हमने बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। वाई इज ही नॉट, इसके बाद कमिंग टू स्कूल, ठीक। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यही कहीं दे दिया एग्जाम्पल तो रहा है रही देख लेंगे, हम पहचान जाएंगे कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद कब क्यों बीच में आ रहा है, यानी हम समझ गए इंट्रोगेटिव है, तो इसकी इंग्लिश हमने पहले लिख दिया, व्हाई इज, इसके बाद इजमार का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिए पहले, इसके बाद इजमार, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, जस्ट उसके बाद नॉट लगा दिए, वर्ब लगाए ING फॉर उसका, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन वर्ड की बातें रहे, बीच में क्वेश्चन वर्ड रहे, उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, अगर आगे रहेगा क्या, ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड आगे रहेगा तो उसके साथ हम केवल इजमार का प्रयोग पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें यही ध्यान रखना है, यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है आपका, ठीक है। समझ में आया कि नहीं।